हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले बुक के जो अंदर वाले क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, तो एक में जो है डिस्टिल्ड वाटर है और सेकंड वाली में एसिडिक सोल्यूशन है और उसके बाद हमारे पास है बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इफ़ यू आर ओनली गिवन रेड लिटमस पेपर, अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ट्यूब में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो आंसर आ जाएगा इसका, टेक अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑल द 3 लिक्विड्स इन 3 टेस्ट ट्यूब। तो कह रहा है छोटे वॉल्यूम में आप तीनों लिक्विड ले लो अलग अलग ट्यूब्स में। तो उसमें क्या करो, फिर रेड लिटमस पेपर जो है तो उसमें जो है डिप कर दो। ठीक है, तीनों में। तो द ट्यूब इन विच रेड लिटमस स्ट्रिप टर्न ब्लू कंटेन बेसिक सोल्यूशन। तो वो वाली ट्यूब जिसमें जो रेड लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है वो ब्लू में चेंज हो जाएगी, इट मीन्स वो सोल्यूशन बेसिक होगा। तो नाउ रिमूव द ब्लू लिटमस पेपर एंड डिप इट वन ऑफ द रिमेनिंग टेस्ट ट्यूब्स। तो उसके बाद क्या करो, कहता है कि बाहर निकालो उस ट्यूब को, उसके बाद उस पेपर को फिर डिप कर दो जो बचा हुआ है तो वाली ट्यूब है। तो इफ़ द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड, अगर वो रेड में चेंज हो गया देन जो ट्यूब है वो एसिड सोल्यूशन कंटेन करेगी। इन केस ऑफ इट रिमेन्स ब्लू, अगर वो ब्लू रहता है यानी कि उसका कलर चेंज नहीं होता, इट मीन्स वो कौन सा सोल्यूशन होगा, वो डिस्टिल्ड वाटर का होगा। क्वेश्चन है, वाई शुड नॉट कार्ड एंड सो सब्सटेंस केप्ट इन कंटेनर्स एंड मेड ऑफ ब्रास और कॉपर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों जो है कार्ड और सो सब्सटेंस जो है जो ब्रास और कॉपर के बने हुए बेसेस होते हैं उनमें नहीं रखा जाता। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका, बोथ कार्ड एंड सो सब्सटेंस जो होते हैं इनमें एसिड होता है। ठीक है, तो दे रिएक्ट विद कॉपर और ब्रास वेसल टू सर्टेन सॉल्ट टू फॉर्म अ सर्टेन सॉल्ट विच आर पॉइजन्स इन नेचर। तो वो क्या करता है कि वो कॉपर और ब्रास के बेसल के साथ रिएक्ट करता है एसिड, जिसके कारण जो है हमें सोल्यूशन में जो है सोल्ट भी मिल जाता है और वो साथ में बट जो सोर होता है फिर वो पॉइजनस हो जाता है नेचर में। तो इसलिए उन्हें जो है इन वेसल्स में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो कौन सी गैस जो है बाहर निकलती है जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, साथ में एग्जांपल भी देनी है। और हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इस गैस की प्रेजेंस के लिए क्या आप टेस्ट जो है फॉलो करोगे। तो मेटल जो है मोस्टली रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो दे रिएक्टिव डाइल्यूट एसिड HCl या फिर H2SO4 के साथ। तो तब हमारे पास क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी। तो रिएक्शन हमारे पास ये है Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 प्लस H2O। तो जो गैस बर्न विद द पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कॉल्ड ब्रोट नियर इट। तो बेटा क्या है, कैसे हम फाइंड आउट करोगे, तो जिस कंटेनर में बेटा ये गैस हमारे पास इवॉल्व हो रही है, ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये एक कंटेनर ले लो, आप उसमें एसिड पा दो, उसमें साथ में जिंक के गार्नेट पा दो, छोटे छोटे से टुकड़े पा दो। उसके बाद क्या करोगे, जो बुलबुले से निकलेंगे तो उसके आगे आप आग लगा दो। आग लगाने के कारण क्या होगा, अगर उस बुलबुले से जो है पॉप की साउंड आती है बर्न करने के बाद, इट मीन्स वो हाइड्रोजन गैस होगी क्योंकि वो पॉप का साउंड देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटालिक कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस उस एफिशिएंस द गैस एवोल्ड एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें इस केस में बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। ठीक है, उसमें जो कंपाउंड बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड उसके लिए। तो कह रहा है कि जो गैस एवोल्व हो रही है, ठीक है, तो एंड एक्सटिंक्शन फायर के दौरान इट एक्सपेक्टेड टू बी अ CO2 गैस। तो जो गैस बाहर निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो कैल्शियम क्लोराइड इज़ फॉर्म्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो उसमें जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो भी एक प्रोडक्ट निकल के आता है। इसका मतलब ये है जो सब्सटेंस ए होगा वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो इट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज, तो कैसे रिएक्ट करेगा, तो CaCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, CaCl बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और पानी साथ में दे देगा। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl HNO3 एंड H2SO4 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर व्हाइल दोज ऑफ द कंपाउंड लाइक एथाइल अल्कोहल C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है और ग्लूकोज C6H12O6 फेल टू डू सो एक्सप्लेन। तो कह रहा है कि जो एक्वा सोल्यूशन होता है हमारे पास HCl का HNO3 का H2SO4 का,
वो एसिडिक कैरेक्टर जो है शो करते हैं, जबकि जो कंपाउंड होते हैं एथाइल अल्कोहल है, ग्लूकोज है, वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते एक्वा सोल्यूशन में। क्या, क्यों, ठीक है, क्या रीज़न है? तो बेटा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और ये वाला सोर और कर्ड जो है ब्राज और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखा जाता, ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी। तो ऑल द एसिड्स दैट आर लिस्टेड हैव द प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम विच दे रिलीज इन एक्वा सोल्यूशन एज H प्लस आयन। तो जितने भी ये HCl, HNO3, H2, SO4 है, जैसे ये एक्वा सोल्यूशन में घुलते हैं, डिजोल्व होते हैं, तो ये H प्लस आयन रिलीज करने लग जाते हैं। तो देयरफॉर ये क्या फिर एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अगर हम देखें एथाइल अल्कोहल और ग्लूकोज, तो ये रिप्लेस नहीं करते हाइड्रोजन एटम को, इसीलिए ये फेल हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस एवोल्व करने में, ठीक है, एंड शो नहीं करते एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्वा सोल्यूशन होता है एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों? तो जो एक्वा सोल्यूशन होता है एसिड का, वो होता है क्या, उसमें H प्लस आयन रिलीज होते हैं, यानी कि हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं, और एनाइन, ठीक है, सोल्यूशन में ये रिलीज कर देते हैं। तो आयंस आर कैरियर ऑफ चार्ज, जो आयंस होते हैं वो चार्ज के एक तरीके के कैरियर होते हैं एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है। तो एक्वा सोल्यूशन जो होता है फिर वो एसिड का वो कंडक्ट करने लग जाता है क्या, इलेक्ट्रिक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज नॉट ड्राई HCl चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो क्यों जो ड्राई HCl है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। तो जो ड्राई HCl होता है वो कभी भी H प्लस आयन रिलीज करके नहीं देता, ठीक है, इट मीन्स फिर वो एसिडिक कैरेक्टर में नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये पानी में मिक्स किया जाए तब ये अगर देखें तब वो H प्लस आयन देगा, ठीक है। अगर ये ड्राई है, सूखा, तो H प्लस आयन नहीं देगा, तो इसीलिए ये फेल हो जाएगा लिटमस पेपर पर कलर चेंज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इज इट रेकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। जी हमने पहले भी लेक्चर वाइज में जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी ये क्वेश्चंस कर लिया था। तो कह रहा है कि जब हम एसिड को डाइल्यूटिंग करते हैं, यानी कि डाइल्यूशन करते हैं एसिड की, तो क्यों रेकमेंड किया जाता है कि एसिड जो है वो पानी में डालना है, ना कि पानी एसिड में। तो एसिड पर्टिकुलरली इन मिनरल्स एसिड लाइक H2SO4, HNO3, HCl हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। तो इन एसिड की HCl, HNO3, H2SO4 की इनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है बेटा वाटर के लिए। तो जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, मतलब कि हाई एनर्जी निकलती है बाहर। तो जो हीट एवोल्व होती है उस दौरान तो क्रैक और जो ब्रेक होने का डर रहता है कंटेनर का, एंड ऑल्सो कन्वर्ट द एसिड इनटू फोग विच इज़ लाइकली टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। तो उस दौरान जो फोग बन जाती है तो वो एक तरीके से बेटा एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट कर देती है, पॉइजनस हो जाती है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट एवोल्व इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वाटर। तो अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हीट बाहर ना निकले, तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है पानी में। तो इन केस ऑफ वाटर इज एडेड टू एसिड देन द एंटायर एसिड विल गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर कह रहा है कि हम पानी जो है ऐड कर दें एसिड में, तो पूरे का पूरा जो एसिड होता है वो अपने आप इन्वॉल्व हो जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कंट्रोल द हीट एवोल्व। तब जो है जो हीट बाहर निकलेगी तो उसे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस अफेक्टेड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड विद वाटर। जब जो सॉल्यूशन होता है एसिड वाला वो डाइल्यूट हो जाता है पानी के साथ, जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोनियम आयन की वो किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो एन एसिड डिसोसिएट इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड एनाइंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। तो जब एसिड को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोनियम आयन यानी कि एनाइन वगैरह देने लग जाते हैं। तो डाइल्यूशन के कारण क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो उस दौरान जो आयन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम भी वो कम होने लग जाते हैं। तो उसके कारण जो कंसंट्रेशन होती है H3O पॉजिटिव आयन की वो पर यूनिट वॉल्यूम में कम होने लग जाती है।